हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन हुआन को देखते हैं जो इवेंट में पहुंच चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ हैमिंग के मम्मी पापा के पास एक नई लड़की इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका नाम है वान जून। वान जून को देखकर हैमिंग के पापा बोलते हैं, देखो ये कितनी अच्छी है, इसी ने वो नेकलेस लाने में मेरी बहुत हेल्प की है। ये सुनकर उनकी वाइफ बोलती है, थैंक्स बेटा। वांजुन बोलती है, आप दोनों की शादी को 30 साल हो गए, फिर भी आप दोनों कितने क्यूट लगते हो, बिल्कुल हैमिंग जैसे ही। मुझे भी एक लड़का देखकर शादी करनी है। तो हैमिंग की मम्मी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा, लेकिन हैमिंग के पापा तो बस वेट ही कर रहे थे। वो बोलते हैं, हैमिंग यहाँ आओ, देखो कौन आया है। वांजुन के साथ थोड़ी देर बात करो, और दोनों को साथ में जोड़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वांजुन शहर के सबसे अमीर घर की अकेली वारिस है। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो उनकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। यही उनका आइडिया था। वांजुन को देखकर हैमिंग बस फॉर्मेलिटी के लिए हेलो बोलता है, पर वांजुन छोड़ने वाली नहीं थी। वो बोलती है, मुझे आपके जैसा ही एक लड़का देखकर शादी करने की इच्छा है। लेकिन हैमिंग वही बात उस पर पलट देता है और बोलता है, अच्छा, मेरे जैसा लड़का मिलने के लिए मेरी बेस्ट विशेस। इस बात पर लड़की चिढ़ जाती है। इधर लिनहुआन अंदर भागते हुए आती है, अभी टाइम है, थोड़ा टचअप कर लेती हूँ बोलकर मेकअप करके रेस्ट रूम से बाहर आने की कोशिश करती है। तभी हैमिंग के मम्मी और पापा एंट्रेंस पर ही खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। हैमिंग के पापा चिल्लाने लगते हैं, अकल है या नहीं, तुम्हें पता है वांजुन कौन है? अगर हैमिंग उससे शादी कर लेता है तो हमारी पावर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, इतनी सी समझ तुम में है या नहीं? हैमिंग के पापा और बोलते हैं कि हैमिंग बड़ा हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए करियर में आगे बढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी वजह से मेरा सुकून चला गया है, वो मेरा बेटा है, क्या मैं उसका कुछ बुरा चाहूँगा? तभी हैमिंग वहाँ आ जाता है और पूछता है, मम्मी क्या हो रहा है? आप बाहर पार्टी में जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हैमिंग के पापा फिर चिल्लाने लगते, माँ और बेटा मिलकर क्या मुझे टारगेट कर रहे हो? हैमिंग मम्मी को वहाँ से भेज देता है और बोलता है, ठीक है पापा, मैं भी जा रहा हूँ, और रेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है। पर पापा उसके पीछे पीछे आते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें सारी अमीर लड़कियों से मिलवाया, पर तुमने किसी से प्यार नहीं किया। ये लड़की सबसे बेस्ट है और वो खुद तेरे पास आ रही है, उससे शादी कर ली तो टॉप पर पहुंच जाओगे। थोड़ी तो शर्म करो, जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। और गुस्से में वहाँ से चले जाते। लिन हुआन रेस्ट रूम के अंदर से ये सारी बातें सुन लेती है। फिर हैमिंग बाहर आती तो उसके पास वांजुन आती है। हैमिंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, जब भी पूछो आप हमेशा बिजी बिजी बोलते रहते हो, हम कब बात करेंगे? बोलकर वो हैमिंग के पास झुककर थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हैमिंग का एक हाथ फ्री था, तो लिन हुआन ने तुरंत मौका देकर उसका हाथ पकड़ लिया और वो भी कहने लगती है कि आप कब फ्री होंगे, हम यहाँ से कब बाहर निकलेंगे? वांजुन गुस्से में देखते और बोल, कौन हो तुम? पब्लिक प्लेस में ढंग से बिहेव करना नहीं आता क्या? फिर वांगजू को देखकर लिन हुआन पूछती है, आंटी आप कौन हो? एक स्टेप पीछे हटने का नाटक करके लिन हुआन ने ऐसा बिल्डअप दिया जैसे वांगजू ने उसे धक्का दिया हो और वो सीधा हैमिंग के ऊपर जा गिरी। आपने धक्का क्यों दिया? देखिए हैमिंग के ऊपर वाइन गिर गई, लिन हुआन ने बोला। वांगजू हैरान होकर बोली, मैंने कब धक्का दिया? तभी वांगजू और हैमिंग के पेरेंट्स वहां आ जाते, यहाँ क्या हो रहा है? तभी हैमिंग देखता है कि उसकी ड्रेस गंदी हो गई है। वो बोलता है, मैं चेंज करके आता हूँ, और सीधा लिन हुआन को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांगजू फिर से पूछती है, लड़की कौन है? तो हैमिंग के पापा सिचुएशन संभालने के लिए बोलते हैं, बेटा मैंने इसे अभी देखा है, शायद हैमिंग के ऑफिस में नई ज्वाइन हुई है और कुछ नहीं। वांगजू गुस्से में बोलती, अंकल मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, इसे काम से निकाल दीजिए। हैमिंग के पापा बोलते, बस इतनी सी बात? जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं वो हमें भी नहीं चाहिए, हम इसे निकाल देंगे। ऐसा कहकर वो वांगजू को मनाने लगते हैं। दोनों बाहर आते हैं। हैमिंग अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है, पर असिस्टेंट की कार ट्रैफिक में फंसी थी और आने में 30 मिनट लगने वाले थे। तब लिन हुआन उसे लिफ्ट देने का ऑफर करती है।
उसके बाद हम देखते हैं लिन हुआन के बाइक पर हैमिंग बैठा होता है। तभी रास्ते में अचानक एक साइकिल बीच में आ जाती है। हैमिंग तेजी से ब्रेक लगाता है और लिन हुआन को एक्सीडेंट से बचा लेता है। पहले तुम उतरो बोलकर हैमिंग खुद गाड़ी चलाने लगता है। लिन हुआन मजे से उसे गले लगाकर बैठ जाती है और घर तक पहुंचती है। घर के पास लिन हुआन पूछती है, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे एक जॉब ही दे दो ना। हैमिंग बोलता है, ये नहीं हो सकता, तुम मेहनत कर रही हो पर ये सही रास्ता नहीं है, और वो सीधा घर के अंदर चला जाता है। लिन हुआन गुस्से में बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है। तभी लिन हुआन को एक मैसेज आता है, उसका लव परसेंटेज जो माइनस में था अब +10 हो गया है। वो खुश होती है पर जॉब अभी भी नहीं मिली थी। उसे याद आता है कि स्टोरी बुक में लिन हुआन यून सेंग नाम की कंपनी में काम करती है। वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने लगती है। लिन हुआन को इतनी मेहनत करते देख पेजर उसे एक गिफ्ट देता और कहता, एक सुपर गिफ्ट पैकेट तुम्हारे पास आने वाला है। लिन हुआन सीधा ऑफिस पहुंच जाती और वहां हैरान रह जाती है, मैं तो इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी पर मैं सीधा ऑफिस में कैसे खड़ी हूँ। असल में वही पेजर का गिफ्ट पैकेट था। उसे इंटरव्यू और सिलेक्शन की सारी टेंशन से बचाकर सीधा नौकरी पर लगा दिया गया था। पर वहाँ स्टोरी थोड़ी बदल जाती है। ऑफिस में एक बॉस लेडी है जिसका नाम सिंह है, जो लिन हुआन को बहुत बुरी तरह डांट रही है। फिर लिन हुआन को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस प्रपोजल रेडी करने का काम देकर भगा देती है। बाहर आकर लिन हुआन को सब लोग फोटो कॉपी निकालने के लिए उसे पेपर देने लगते हैं। लिन हुआन की एक दोस्त उसके पास आकर पूछती, लिन हुआन तुम मैडम के रूम से हंसते हुए कैसे आ रही हो? वो तो बहुत गुस्से में है क्योंकि लेंथो कंपनी का बिजनेस प्रपोजल उसे बनाने को कहा गया है। वो ये बोझ तुम्हारे सर पर डालने वाली है। लिन हुआन दिमाग लगाती, लेंथो कंपनी? वो तो हैमिंग की कंपनी है, ये मौका तो मुझे ही चाहिए। तभी वहाँ उनका बड़ा बॉस आता है। लिन हुआन पूछती, ये कौन है? दोस्त बोलती, पागल है क्या, वो हमारे बॉस है। दूसरी तरफ मिंगमिंग एक पब्लिशर से मिलने जाती जो उसका कार्टून पब्लिश करता है। पब्लिशर कहता है, ये तो दो दोस्तों की कहानी है, लव स्टोरी कब आएगी? मिंगमिंग बोलती है, जरूर आएगी, अगली बार मैं आपको वही दूंगी। तभी लिन हुआन का फ़ोन आता है। मिंगमिंग शॉपिंग में चलते हैं, दोनों मिलकर खूब शॉपिंग करते हैं। इधर हैमिंग एक मीटिंग में बैठा है। एक प्रोडक्ट इम्पोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब थी और कोई खरीद नहीं रहा था। टीम पूछती है, क्या हम इम्पोर्ट स्टॉप कर दें? हैमिंग कहता है, नहीं, और इम्पोर्ट करो, बजट बढ़ाओ और एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्च करो। जब लोग कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हैमिंग कहता है, मीटिंग ख़त्म हुई, सब जाइए। इधर मिंगमिंग का कॉलेज टाइम में कोई करस रहा होगा जिसके बारे में वो अपनी कहानियों में लिखती रहती है। पब्लिशर ने भी कहा है कि उस स्टोरी को डेवलप करो। मिंगमिंग उस लड़के के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। अब उस लड़के को दिखाया जाता है, वो गन पॉइंट पर ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं पर हैमिंग भी मौजूद है। वो लड़का अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है पर हैमिंग को देखकर बोलता है, क्या हुआ, एक पॉइंट भी रीच नहीं कर पाए तुम? हैमिंग बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे बिजनेस की हालत भी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फ्रेंड पूछता है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हैमिंग बोलता है, तुमने पहले मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वरना इतना भी नहीं कर पाता। फ्रेंड टॉपिक बदलते हुए बोलता है, कितने साल हो गए, अब कितनी बार वही बात बोलोगे? छोड़ो, चलो प्रैक्टिस करते हैं। इधर लिन हुआन सीधा हैमिंग की कंपनी पहुंच जाती है। मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, हैमिंग से मिलना है। लिन हुआन बोलती है, स्टाफ मना कर देते हैं, अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिल सकते, तो वो चली जाती है। फिर हैमिंग का असिस्टेंट वहां आकर बोलता है, इस लड़की को कभी अंदर मत आने देना, देखो कैसे ट्रिक यूज़ करके आने की कोशिश करती है। उसके बाद लिन हुआन अपने ऑफिस जाती है और वहाँ प्रपोजल रेडी करती है। प्रपोजल रेडी करके वो अपनी मैडम के पास जाती है। मैडम बोलती है, तुम बहुत लेट हो गई हो, तुम ऑलरेडी फायर्ड हो। लिन हुआन कहती है, मैडम एक बार इसे देखिए, मैंने एक कमाल का प्रोडक्ट प्रपोजल बनाया है। मैडम को वो प्रपोजल बहुत पसंद आता है। वो सोचती है कि इसे खुद के नाम से सबमिट करके वाहवाही लूट लूँगी। लिन हुआन उसकी चाल समझ जाती है। वो बोलती है, मैडम मैं एक बात कहूँ, ये प्रोजेक्ट देने का काम मैं करती हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया हो तो नाम आपका होगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगी। मुझे बस पैसे चाहिए, इसलिए ये सब कर रही हूँ।
सिंह लालच में आ जाती है और मान जाती है। इधर हैमिंग एक पीआर टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है तो लिन हुआन प्रपोजल के साथ बिल्डिंग के अंदर आती है। तभी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट गार्ड को बुला लेती है। 2 गार्ड लिन हुआन के पास खड़े हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।